हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज अपन डिस्कस करेंगे गाल ब्लैडर पर, जिसे हिंदी में पित्ताशय या फिर पित्त की थैली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम के साथ समझेंगे कि वास्तव में इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, लीवर के नीचे और पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। हालांकि अभी हम आगे इसमें पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर के नाम आप देख सकते हैं। लीवर से जो राइट लोब है वहाँ से राइट हिपेटिक डक्ट निकल रही है, जबकि लेफ्ट जो लोब है वहाँ से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट निकल रही है। ये इसलिए आपको ध्यान में रखना क्योंकि आगे हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने जैसा कि पिछले स्लाइड में देखा था कि लीवर था, लीवर से राइट साइड से और लेफ्ट साइड से अलग अलग हिपेटिक डक्ट आ रही थी, जिन्हें अपन राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट के नाम से जाना था। अब ये दोनों आपस में मिलकर कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती हैं। जैसे ही ये कॉमन हिपेटिक डक्ट गाल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट के साथ मिलती है, मिलने के बाद ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी डक्ट कहाँ से निकलेगी, क्या बनाएगी। तो पूरा आपको यहाँ पर बताया गया है। गाल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, फेस्ट है, नेक, बॉडी और फंडस। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो मेडिकल में यूज की जाती हैं या फिर डॉक्टर्स अपनी भाषा में इनको यूज करते हैं। यदि गाल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाए, मीन्स सूजन आ जाए, तो उसको अपन कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। जहाँ भी ITIS वर्ड आपको मिल जाए, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। सेकंड है कोलीलिथियासिस। यहाँ पर कोली का मीन्स फ्रेंड्स गाल ब्लैडर से होता है, जबकि लिथियासिस का मीन्स यहाँ पर स्टोन से है। यदि गाल ब्लैडर मीन्स पित्त की थैली में यदि गांठ बन जाए तो उसे अपन कोलीलिथियासिस कहते हैं। नेक्स्ट है कोलिसिस्टेक्टोमी। कोली का मीन्स आप सभी जानते हैं क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। टोमी का मीन्स होता है किसी चीज़ को रिमूव करना, शरीर से बाहर निकालना। मीन्स यहाँ पर अपन गाल ब्लैडर को कट करके बाहर निकालेंगे तो उसको अपन कहेंगे कोलिसिस्टेक्टोमी। अब अपन डिस्कस करते हैं कि जो अपना गाल ब्लैडर है इसकी आकृति कैसी होती है। ये पियर शेप आकृति का होता है, एक मस्कुलर शेप, मतलब एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से होलो होता है, मीन्स खोखला होता है। इसकी जो लोकेशन है वो अपन ने बात की थी, जो लीवर का राइट लोब है उसके नीचे की तरफ होता है और पीछे की तरफ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने देखा था। अब अपन इसकी साइज़ की अगर बात करें तो ये 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि इसकी जो सिस्टिक डक्ट है, जो गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है, उसकी जो लंबाई है वो 1 से 2 सेंटीमीटर होती है, मतलब स्मॉलेस्ट होती है। अब आपको बता दें जो गाल ब्लैडर होता है अपना, मतलब जो पित्ताशय होता है, उसकी क्षमता 30 से 50 ml बाइल को स्टोर करने की होती है। सबसे पहले आपको बता दें जो बाइल बनाने का काम है वो लीवर के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसको स्टोर करने का कार्य गाल ब्लैडर के द्वारा होता है। यहाँ पर हमने आपको पहले बता दिया था कि कोलिसिस्ट का मीन्स होता है गाल ब्लैडर से। जो गाल ब्लैडर होता है फ्रेंड्स वो अपने हॉर्स में, रेट्स में और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें एब्सेंट होता है, मतलब इनमें ये नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आप GI ट्रैक्ट जितनी भी पढ़ते हैं, माउथ से लेकर एनस तक, तो उसके अंदर 4 लेयर होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक सब म्यूकोसा जो लेयर है गाल ब्लैडर में वो एब्सेंट होती है। जिस प्रकार छोटी आंत में माइक्रोविलाई पाई जाती हैं जो कि अवशोषण का कार्य करती हैं, उसी प्रकार गाल ब्लैडर में भी माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। जो लीवर के द्वारा बाइल बना है वो जैसे ही गाल ब्लैडर में आता है उसमें से जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और जो बाइल है उसकी सांद्रता बढ़ाई जाती है, मतलब उसको सांद्र बनाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें जो गाल ब्लैडर होता है उसको पेरिटोनियम जो लेयर है वो कवर करके रखती है। ये पेरिटोनियम एक लेयर होती है फ्रेंड्स जो अपने उदर गुहा में, या यूँ कहें कि जो अपनी पेरिटोनियम जो कैविटी है उसको कवर करने का काम करती है। इसमें भी वो पेराइटल और विसरल लेयर होती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपना गाल ब्लैडर है उससे ये सिस्टिक डक्ट आपको दिखाई दे रही है। इस सिस्टिक डक्ट में कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे अपन क्या कह रहे हैं, स्पाइरल जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसे अपन कहते हैं वाल्व ऑफ हिस्टेर। ये जो वाल्व होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, सिस्टिक डक्ट में पाए जाते हैं, जो इसको ओपन रखने का काम करते हैं, या फिर वाल्व ऑफ हिस्टेर को अपन स्पाइरल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। एक दूसरा प्रकार का स्पिंटर होता है फ्रेंड्स जो कि कॉमन बाइल डक्ट के चारों तरफ पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं स्पिंटर ऑफ बॉयडन। एक
जब ये कॉमन बाइल डक्ट डुडेनम में आकर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आकर जब ओपन होती है, वहाँ पर भी एक स्पिंटर पैदा था जिसे अपन स्पिंटर ऑफ ओडाई के नाम से जानते हैं। तो ये हायर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन यही होता है कि लीवर के द्वारा बनाया गया जो बाइल है उसको स्टोर करना, उसकी सांद्रता को बढ़ाना ताकि ये फैट पर जाके कार्य कर सके। इसके अलावा ये सिक्रेशन करता है म्यूसिन का, जो उसको चिकना रहित बनाने में कार्य करता है। इसके अलावा जैसे ही अपन फूड लेते हैं, फूड स्टोमक में जाता है, स्टोमक में थोड़ी देर रुकने के बाद जैसे ही ड्यूडेनम में जाता है तो उसके फैट, अपन जो भोजन में फैट लेते हैं वो जैसे ही ड्यूडेनम में जाता है तो ड्यूडेनम की जो सेल्स होती हैं, मेम्ब्रेन होती हैं, वो एक एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं जिसे अपन कोलेसिस्टेकाइनिन मतलब सी के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये सिक्रेशन होता है ये गाल ब्लैडर को जाके कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें संकुचन करवाता है, उससे बाइल है वो बाहर निकलता है और ओडाई स्पिंटर ऑफ जो ओडाई है उससे बाहर आता है। इसके अलावा आपको बता दें जो इसमें प्रेशर लगता है गाल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट में आने पर जो प्रेशर लगता है वो लगता है 5 से 10 सेंटीमीटर H2O। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप हमारे साथ रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।